आज का विषय है बाइबल का पढ़ाई कैसे करें। प्रत्येक विवेकशील प्राणी का यह प्रथम और सबसे ऊपर कर्तव्य है कि वह शास्त्रों से सत्य का ज्ञान प्राप्त करे, फिर ज्योति की मार्ग पर चले और दूसरों को भी अपने उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करे। हमें प्रतिदिन बाइबल का गहन अध्ययन करना चाहिए, प्रत्येक विचार का विश्लेषण करना चाहिए और शास्त्रों की आपस में तुलना करनी चाहिए। ईश्वरीय सहायता से हमें अपने विचार संयम बनाना चाहिए, क्योंकि हमें ईश्वर के सामने खुद उतर देना है। आप बाइबल को समझ सकते हैं। क्या परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र शास्त्र को समझें? व्यवस्था विवरण 29 का 29। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। मरकुस 4 का 11। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र शास्त्रों की बातों को समझें। सवाल 2, कुछ लोगों को बाइबल को समझना कठिन क्यों लगता है? उत्तर में रोमियो 8 का 5 और 6 हम पढ़ कि शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। कुछ लोग बाइबल को समझना कठिन समझते हैं कारण वे शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, और शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। पहला कुरिन्थियों 2 का 13 और 14। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मा आत्मिक ज्ञान से आत्मिक बातों की व्याख्या करती है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। यह कहता है कि शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता और उसकी दृष्टि में वे मूर्खता की बातें हैं और न वह जान सकता है। इफिसियों 4 का 17 से 19 यह हम पढ़ने से पाएंगे। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि और प्रभु में जताई देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और ज्ञानता के कारण जो उसमें है और उसके उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर दुष्पन में लगे हुए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से क्या करें। यह कहता है कि अनर्थ रीति से चलने के कारण और मन की कठोरता के कारण समझ नहीं सकते। 3, क्या जो लोग परिवर्तित नहीं हुए हैं वे परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से समझ सकते हैं? उत्तर यूहन्ना 3 1 से 18 को पढ़िएगा। यहाँ पढ़ने से आप पाएंगे कि अपरिवर्तित लोग समझ नहीं सकते। सवाल 4, क्या बाइबल के कुछ भाग दूसरों की तुलना में समझना अधिक कठिन है? दूसरी पतरस 3 का 15 और 16। और हमारे प्रभु के धीरज को उधर समझो, जैसा हमारे पिता भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उससे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसे हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों के समान खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। बाइबल के कुछ भाग दूसरों की तुलना में समझना अधिक कठिन भी है। सवाल 6, जब हम परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास करते हैं तो हमारी सहायता कौन करेगा? लुका 24 का 45। तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। इफिसियों 1 का 17 से 19। फिर दूसरी तीमुथियुस 2 का 7 आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पढ़ने से पाएंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास करते हैं तो हमारी सहायता परमेश्वर करेगा। क्या आज्ञा पालन और परमेश्वर के वचन की समझ के बीच कोई संबंध है? ये भजन संहिता 119 का 33 से 40 पढ़िएगा और यूहन्ना 7 का 17 पढ़िए।
उत्तर में हम यह पाते हैं कि आज्ञा पालन और परमेश्वर के वचन की समझ के बीच संबंध है। अर्थात परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आज्ञा पालन की भी जरूरत है। यदि वचन या बाइबल आपको कुछ आज्ञा देती है तो आपको आज्ञा को मानना भी जरूरत है, नहीं तो बाइबल को समझ नहीं पाएंगे। सवाल 8, यह सहायता किसके द्वारा आती है? उत्तर में पढ़िएगा यूहन्ना 14 का 16 और 17। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उससे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यह सहायता पवित्र आत्मा द्वारा आती है। बाइबल का सच्चा ज्ञान केवल उसी आत्मा की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है जिसके द्वारा वचन दिया गया था।